हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2020 में वुमेन राइट्स से रिलेटेड कुछ केसेस आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इवन अगर ये देखा जाए कि 2020 जो ईयर है वो वुमेन के लिए मोस्ट प्रोटेक्टिव ईयर रहा। बहुत सारे राइट को प्रोटेक्ट किया, उसकी पर्सनल लिबर्टी को, उसके राइट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दिए। अब चलते हैं पहले जजमेंट पर। वेल नोन जजमेंट विनीता कुमारी वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर ऑलवेज ए डॉटर, डॉटर हैज ए कोपर्सनरी राइट बाय हर बर्थ। इट इज इरिस्पेक्टिव द फादर ऑफ द डॉटर वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द 2005 amendment because she has right by birth as co-partner as a son। तो इसीलिए ये मोस्ट प्रोटेक्टिव जजमेंट रहा और ये फाइनल कर दिया और इसने फूलवती केस को ओवरराइड किया है। नेक्स्ट केस है कि एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन दिया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस बबीता पुनिया का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एयरफोर्स में या नेवी में परमानेंट कमीशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है तो आर्टिकल 14 का वोलेशन होता है, तो वुमेन को परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए और इस केस द्वारा वो राइट प्रोवाइड किया गया। फिर नेक्स्ट केस है अपने पास सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस सीमा आहूजा। ये केस राइट टू रेजिडेंस से है अंडर डीवी एक्ट यानी अंडर डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट। इस एक्ट में शेयर हाउस होल्ड में जो डेफिनेशन दी गई है, शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि यदि वुमेन ने कभी उस हाउस में रिजाइड किया हो तो शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन में आता है। तो यदि वो वुमेन उस मकान में रही है और वो मकान उसके हस्बैंड के रिलेटिव का है यानी उसके सास ससुर का है तो भी राइट टू रिजाइड वुमेन का है। और इसी के साथ एक और राइट प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, द सीनियर सिटीजन राइट एक्ट 2007। सीनियर सिटीजन राइट एक्ट 2007 में एक प्रोसेस है कि समरी प्रोसेस अपनाकर सीनियर सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि उनके घर में कोई रहता है तो इविक्ट कर दिया जाए यानी निकाल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समरी प्रोसेस राइट टू इविक्शन इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन है तो इट डज नॉट मीन दैट द वोलेट द राइट ऑफ द डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट अबाउट द वुमेन राइट टू रिजाइड। यानी लेजिस्लेशन का ये इंटेंशन नहीं है कि एक को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को इन प्रोटेक्ट कर दे, तो इसलिए दोनों के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है समरी प्रोसेस में सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन के राइट टू रिजाइड को वोलेट नहीं किया जा सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अब की बार। नेक्स्ट जजमेंट था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामेश चंद्रा। इस केस में कहा कि 2 फिंगर टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये 2 फिंगर टेस्ट जो रेप विक्टिम होती हैं उनके लिए मेडिकल के टाइम किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टोटली अनसाइंटिफिक है और ये विद द टू वोलेट द राइट टू डिग्निटी ऑफ द वुमेन है। वुमेन की डिग्निटी को उतार नहीं किया जा सकता। तो टेस्ट ऑफ द वर्जिनिटी इज वोलेट द डिग्निटी राइट ऑफ द वुमेन, तो इसलिए 2 फिंगर टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में कहा? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामेश चंद्रा। नेक्स्ट केस अपने पास पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस श्रीमती दुर्गेश कुमार। इसमें ये कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज वोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द वुमेन। ये तो पहले भी आ गया है, लेकिन याद रखना कि श्रीमती दुर्गेश कुमारी का केस अब की बार प्रोटेक्शन के लिए फिर आया है। नेक्स्ट केस है ममता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इस केस में ये कह दिया कि
लड़की की शादी होने के बाद भी उसकी बाप की जगह सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम कर सकती है। पहले नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बेटी की शादी हो जाती है, इसका मतलब बेटी तो हमेशा बेटी ही रहती है ना। अगर मैरिटल स्टेटस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी उसकी कुछ और हो जाती है, बेटी बेटी ही रहती है। इसलिए आफ्टर द मैरिज ऑफ द डॉटर शी कैन क्लेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द प्लेस ऑफ हर फादर। नेक्स्ट केस है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहा कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस, शी इज मेजर, शी हैज राइट टू रिजाइड एंड शी हैज टू लिव अकॉर्डिंग टू हर विल। तो प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस। ये क्या था? एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। नेक्स्ट केस है जितिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, कि कोई भी सीधा सा फार्मूला नहीं है कि व्हेन एनी outrageous circumstances arises with the woman and she says something, the same way of expression, it is not always be same to all the women। उन्होंने कहा कि यदि किसी लेडी के साथ यदि आउटरेजियस सिचुएशन उत्पन्न होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी का वे ऑफ एक्सप्रेशन एक जैसा हो। हर कोई लेडी अलग अलग सिचुएशन फेस करती है, अलग अलग फेज से गुजरती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो उसके साथ क्राइम हुआ है, उसको कैसे रिएक्ट करती है, तो उसकी सिचुएशन हर लेडी की सिचुएशन के साथ डिफर करती है। तो इसीलिए गाइज ये कुछ केसेस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो कम से कम पहली बात तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लीडिंग केसेस के साथ, दूसरे जब ऐसे आता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो ये हम कोट कर सकते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।